लोग शिक्षक भर्ती का जो कल के डेट में सिलेबस आई है उस पर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अभ्यर्थी परेशान है और इस सिलेबस में कितना अभ्यर्थी को तो ये स्पष्ट नहीं हो रही है कि क्या इस सिलेबस में दिया है, कैसे क्राइटेरिया होगी, क्या होगी, कितना वो पास होगी। उसी को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आपको पता है कि शिक्षक भर्ती सिलेबस, ये शिक्षक भर्ती बीपीएससी के माध्यम से होगी। इसका पेपर बीपीएससी कराएगा और बीपीएससी ने अपना सिलेबस को भी जारी कर दिया गया है। कल के डेट में जो सिलेबस जारी हुआ है, इस सिलेबस से लगता है कि ये कोई शिक्षक भर्ती की सिलेबस नहीं है। ये शिक्षक भर्ती की सिलेबस के अलावा लग रहा है कि डीएम भर्ती का सिलेबस है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिलेबस जो होती है शिक्षक भर्ती का, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जरूर होती है जो सीडीपी कवर करती है, लेकिन ये सिलेबस में सीडीपी का नाम निशान नहीं है। आप लोग इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। अब आगे देखते हैं इसमें कि हमको पता है कि ये भर्तियां जो होगी ये 1 to लेकर के 12th क्लास तक की भर्ती होगी, और 1 से लेकर के 12th क्लास तक की भर्ती का जो एग्जाम होगा बीपीएससी के माध्यम से, वो 2 पेपर में होगा। 2 पेपर में होगा। फर्स्ट पेपर सभी का लैंग्वेज होगा और सेम होगा, कठिनाई स्तर अलग अलग रहेगा। गौर से सुनिए, फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका जो है लैंग्वेज पेपर होगा, जो सभी अभ्यर्थी के लिए सेम रहेगा, लेकिन खास करके 1 to 5 के लिए शिक्षक बनेंगे। 1 to 5 शिक्षक के लिए 1 to 5 शिक्षक के लिए पहला पेपर में 100 मार्क का लैंग्वेज पेपर होगा। 100 मार्क का लैंग्वेज पेपर में 25 क्वेश्चन इंग्लिश का अनिवार्य है। इसमें से 25 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, और उसमें उसके अलावा जो भाषा है हिंदी, उसके अलावा उर्दू, बांग्ला इत्यादि, ये सभी भाषा में से आपको 75 मार्क पूछा जाएगा। कुल आपको टोटल 100 मार्क का होगी। 100 मार्क में आपको पास होने के लिए, पहला पेपर पास होने के लिए 30% अर्थात 30% मार्क अति आवश्यक है। अगर कोई स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को अगर पहला पेपर में 30% कम से कम नहीं आता है, उसका जो सेकेंड पेपर होगा उसका मूल्यांकन नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्लास के टीचर बनने के लिए आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला में लैंग्वेज पेपर, दूसरा में अपने ऑनर्स के अनुसार पेपर एवं जीके जीएस। लैंग्वेज पेपर जो होगी 1 to 5 के लिए, वह 25 क्वेश्चन उसमें से इंग्लिश में से रहेंगे, और उसके बाद जो 75 क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको जो आप लैंग्वेज लिए हैं, हिंदी या आप बांग्ला या संस्कृत, उर्दू इत्यादि रहेगा। दूसरा पार्ट आपका होगा पेपर 2, जो ये नहीं कहा जा सकता है कि उस दिन होगा या अगले दिन होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा, लेकिन एक ही बार 2-2 घंटा का दोनों पेपर में समय है, तो 4 घंटा लगातार एग्जाम नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। आगे देखिए, पेपर 2 में 2 घंटे का ये भी होगा, और इसमें क्या सा रहेगा, ये आपको लैंग्वेज का पार्ट हो गया, ये आपको जीएस का पार्ट हो गया। इसमें मैथमेटिक्स रहेगा, दूसरा होगा इसमें रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसको कहते हैं, अगला रहेगा इसमें ताजा खबर, करंट अफेयर जिसको कहते हैं, उसके बाद ईवीएस के अलावा सोशल साइंस। देखिए ये कितना पड़ा हुआ है, ये तो 14-15 सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है, और ये सरकार 14-15 तक की सब्जेक्ट की जो कॉम्बिनेशन है, ये सभी कॉम्बिनेशन को मिला करके ये जीएस का पार्ट दिया गया है। और एक पेपर को पास होने के बाद, लैंग्वेज पास होने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद इसका मूल्यांकन में अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, उसके लिए कम से कम 40% आना अनिवार्य है मार्क। अगर ईडब्ल्यूएस है, इसका भी 40 है। अगर कोई बीसी है तो 36.5%। अगर कोई ईबीसी है तो उसके लिए 34%। अगर कोई एससी एसटी और पीएच है
दिव्यांग अभ्यर्थी, उसके लिए कम से कम 32% आना अनिवार्य है। फिर आप अगले पार्ट में देखिए कि अगले पार्ट में 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के जो भी शिक्षक बनेंगे उसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला तो आपको लैंग्वेज पेपर होगा और इसमें एक मनचाहा पेपर होगा, जो लैंग्वेज लीजिए, इसमें इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं है। और मनचाहा भी होगा तो ये भी 100 का होगा। इसमें भी पास मार्क 30% लाना अनिवार्य है। अर्थात फिर से सुनिए, जो 9th से 10th का शिक्षक बनना चाहता है वो भी लैंग्वेज पेपर 1 देगा और उसको भी 30% लाना कम से कम अनिवार्य है। उसके बाद उसका भी दूसरा पेपर होगा, पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 जो होगा वो पेपर 2 में भी 2 भाग होगा। पहला भाग होगा उसके ऑनर्स के आधार पर 100 मार्क रहेगा। अर्थात अगर कोई साइंस है, साइंस में मैथ है, बायोलॉजी है या लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट है तो उसके ऑनर्स के आधार पर उसको 100 मार्क पूछा जाएगा। उसके बाद जीके एवं जीएस ये दोनों मिला करके 50 मार्क रहेंगे। यहाँ भी कुल 150 हो गया और 100 पहले, यानी कुल मिलाकर के शिक्षक बनने के लिए 250 मार्क का एग्जाम देना होगा। पहले 100 लैंग्वेज, जिसमें 100 लैंग्वेज में से 30 नंबर पास करने के बाद वही स्टूडेंट का पेपर 2 आपका चेक होगा। और उसके बाद इसमें भी क्राइटेरिया दिया है, अगर कोई जनरल है तो 40%, ईडब्ल्यूएस है तो इसको भी 40%, अगर बीसी है तो 36.5% और ईबीसी है तो 34%, एवं एससी एसटी महिला हो या पुरुष एवं फिजिकली ग्रुप से अर्थात दिव्यांग अभ्यर्थी है उसको कम से कम 32% आना अनिवार्य है। उसके बाद मैं बता दूं इसका कठिनाई होगा, इसका जो कठिनाई होगा, जो 9, 10, 11, 12 का शिक्षक बनना चाहता है इसका कठिनाई होगा, इसका कठिनाई या तो आपको ऑनर्स लेवल का होगा या और पीजी लेवल एवं बीएड होगा। यानी अर्थात कहा जाए यहाँ 1 से लेकर के पीजी लेवल तक का इसका कठिनाई होगी, आसान होने वाला नहीं है। फर्स्ट नंबर में इसमें भी इसका कठिनाई 1 से लेकर के 12th क्लास एवं इसमें जो डीएलएड किए हुए हैं उसके कठिनाई के अनुसार होगा। और मैं बता दूं इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। गलत उत्तर चुनने पर मार्क निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितना निगेटिव करेंगे। उम्मीद है कि 0.4% या 0.3% करेंगे। अब इसमें अभी तक जैसे ही सिलेबस निकला है उसके बाद ये कोहरा काफी मच चुका है अभ्यर्थीगण के लिए। अब ये इस तरह से सिलेबस डीएम बनने के लिए भी नहीं पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस आती है। और ये मुझे पता है कि अब जहां तक पेपर कटिंग के माध्यम से पता चला है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।